पंजाबी पजित पैरट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आजकल परिंदों की ब्रीडिंग का सीज़न जारी है और हर कोई नई ब्रीड आने पर खुश हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतने इंतज़ार और मेहनत के बाद बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार किया जाता है। और जो ही बर्ड्स ब्रीड शुरू करते हैं तो यकीनन उनकी देखभाल में भी इजाफा हो जाता है, और इसी सिलसिले में बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन मुश्किलात और उनका हल बताएंगे। दोस्तों, ब्रीडिंग के दौरान जहां और ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, वहां एक मुश्किल ये भी पेश आती है कि बाज़ औक़ात फीमेल बच्चों को फीड करवाना छोड़ देती है, या अगर फीमेल मर जाए तो इस सूरत में भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर कोई बर्ड अगर बॉक्स से नीचे गिर जाए तो पता नहीं चलता कि किस फीमेल का है। तो ऐसी सूरत हाल में आम तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हैंड फीड कराना पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग चंद दिनों के बच्चों को बॉक्स से निकाल कर हैंड फीड करवाते हैं ताकि बर्ड अपनी अगली ब्रीड के लिए तैयार हो जाए और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड हासिल की जा सके। इसके अलावा बहुत सारे लोग बर्ड्स के बच्चे खरीदते हैं और फिर उनको हैंड फीड करवा कर बड़ा करते हैं। दोस्तों, ब्रीडिंग के दौरान एक और मसला जो पैदा होता है वो ये है कि फीमेल के अंडों से बहुत ज़्यादा बच्चे निकल आते हैं, और इस तरह उसे फीड कराने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। बड़े बच्चे आगे बढ़कर फीड ले लेते हैं, जबकि छोटे बच्चों को फीड को मुश्किल मिलती है, और फीड न मिलने की वजह से वो मर जाते हैं। दोस्तों, अगर बच्चे ज़्यादा हों तो आपको चाहिए कि उन्हें निकाल कर हैंड फीड पर लगा सकते हैं। अब इन तमाम मुश्किलात का हम आपको हल बताते हैं। दोस्तों, इन तमाम मुश्किलात का एक ही हल है, और वो है हैंड फीड का तरीका। बहुत सारे लोग इन सारी वजूहात की वजह से परेशान हो जाते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चे मर जाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसी कोई भी वजह दरपेश हो तो फौरन हैंड फीड शुरू कर दें ताकि परिंदों की जान बचाई जा सके। सबसे पहले बाजार से अच्छी फीड लेकर आएं, किसी अच्छे ब्रांड की फीड लेकर आएं। आम लोकल फीड भी बहुत नुकसान दे सकती है, बल्कि जब सीजन शुरू हो तो आपके पास किसी अच्छे ब्रांड की फीड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, परिंदों को हैंड फीड करवाने के लिए एक अदद बड़ी सिरिंज और नरम बारीक सा पाइप का टुकड़ा, जो कि आमतौर पर आपको साइकिल की दुकान से मिल जाएगा, जिसे आमतौर पर हम साइकिल का वाल्व कहते हैं। इसके अलावा आप ड्रिप के साथ जो पाइप का सेट होता है उसके अंदर एक पीला सा पाइप होता है, वो भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसे ड्रिप के पाइप से अलहदा करके सिरिंज के साथ जोड़ लें। इसका साइज 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। वैसे तो बाजार से भी बनी बनाई फीड किट मिल जाती है, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है। बहरहाल, अगर आप चाहें तो आप इसे खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हैंड फीड कराने के लिए सबसे पहले आपको फीड तैयार करनी होगी। जब भी आप फीड बनाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि फीड मतवाजन होनी चाहिए, यानी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पतली होगी तो तब भी नुकसान है और अगर गाढ़ी होगी तो तब भी नुकसान है। और सबसे अहम बात कि फीड को उतना ही तैयार करें जितना आपने अपने परिंदों को एक वक्त में देनी है। सबसे पहले आप एक बर्तन में फीड को चम्मच के हिसाब से डालें, फिर इसी हिसाब से पानी डालें और देखें कि मिक्सचर सही तरीके से तैयार हो गया है, यानी सिरिंज इसे बआसानी खींच रही है। अगर गाढ़ा हो तो थोड़ा सा इसमें और पानी शामिल कर लें, अगर पतला हो जाए तो इसमें थोड़ी सी और फीड शामिल कर दें। इस तरह आपकी नॉर्मल फीड तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आपने जिन परिंदों को हैंड फीड करवानी है, सबसे पहले उन परिंदों को अलहदा किसी बॉक्स या डब्बे में रखें। फीड करवाने से पहले आपके पास एक साफ कपड़े का टुकड़ा और एक प्याली में पानी तैयार होना चाहिए। अब आप इत्मीनान के साथ फर्श पर बैठ जाएं, परिंदों को अपने सामने रखें और हैंड फीड शुरू कर दें। सबसे पहले जितनी फीड आप परिंदे को कराना चाहते हैं उतनी फीड सिरिंज में भर लें, फिर इसको पानी वाली प्याली में डुबोकर सिरिंज को साफ कर लें। फिर एक परिंदे को आराम से उल्टे हाथ की अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियों के साथ पकड़ें। दाएं हाथ से सिरिंज का पाइप परिंदे के मुंह में आहिस्ता से डालें और दाईं तरफ से पाइप डालें। इसकी वजह यह है कि अगर आप दाईं तरफ से पाइप उसके मुंह के अंदर डालेंगे तो वो सीधा खुराक वाली नाली के अंदर जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिरिंज दबा दें और इसी तरह फीड करवाते जाएं। लेकिन आपने ज़रूरत से ज़्यादा फीड नहीं करवानी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि उसका पपोटा भर गया है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए।
दोस्तों बाज़ परिंदों को उनके साइज के हिसाब से 1 सीसी से 2 सीसी तक फीड कराई जाती है और छोटे परिंदों को हर 2 घंटे के बाद फीड कराना चाहिए। अगर आपके परिंदे 1 हफ्ते की उम्र के हैं तो 2 से 3 सीसी हर 3 घंटे के बाद फीड करानी चाहिए। अगर आपके परिंदे 14 दिन के हैं तो आपको सुबह 7 बजे, फिर 11 बजे और फिर दोपहर 3 बजे और इसी तरह फिर शाम को 7 बजे और फिर रात को 8 बजे और 11 बजे फीड कराना चाहिए। 14 दिन के परिंदों को कम से कम 4 सीसी से 6 सीसी तक फीड करानी चाहिए। अगर आपके परिंदे 24 दिन के हैं तो सुबह 7 बजे, फिर दिन 12 बजे, फिर शाम 5 बजे और इसी तरह फिर रात को 7 या 8 बजे 10 से 15 सीसी फीड कराना चाहिए। अगर आपके परिंदे 35 दिन के हैं तो सुबह 7 बजे, फिर शाम 5 बजे, फिर रात 11 बजे 10 से 15 सीसी फीड लाजमी करानी चाहिए। अगर आपके परिंदे 45 दिन के हैं तो सुबह 7 बजे, फिर शाम 7 बजे 15 सीसी। बहरहाल आप अपने परिंदे की उम्र और उसका वजन वगैरह देखकर अपने परिंदों को मुनासिब मिकदार में फीड करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।